Morning students, I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss the further topics of nutrition for different categories. So in the last class we were studying about the infant nutrition. Okay, so we will continue that topic. So point is diet and a feeding pattern. Okay, during early period of rapid growth, good nutrition is very important. The first food of infant is mother's milk. It is regarded as complete food till 6 months of life. It is beneficial in later years of life, but supplementation becomes necessary because of increasing needs. Okay, so what is happening here in this point? ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ है ना, जब बेबी जो है वो इन्फेंट है वो क्या करता है, जब रैपिड ग्रोथ करता है ना 6 मंथ के अंदर, तो उसके लिए न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो बेबी के लिए, इन्फेंट के लिए फर्स्ट फूड क्या होता है, वी ऑल नो मदर्स मिल्क. ओके, देन इट इज़ रिगार्डेड एज कंप्लीट फूड टिल 6 मंथ ऑफ लाइफ. ठीक है, 6 मंथ के होते तक क्या होता है, ये एक बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क से ही कंप्लीट फूड इनफ मिल जाता है. ठीक है, देन इट इज़ रिगार्डेड एज इट इज़ बेनिफिशियल इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ. ठीक है, ये क्या होता है, बाद में लाइफ में क्या होता है, बेनिफिशियल होता है. क्यों? क्योंकि इससे इम्यूनिटी जनरेट होता है बेबी के बॉडी में. ठीक है, देन बट सप्लीमेंटेशन बिकम्स नेसेसरी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नीड्स. ठीक है, बाद में भी क्या होता है, 6 मंथ के बाद भी बेबी ब्रेस्ट फीडिंग या मदर फीडिंग कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है ना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है बेबी का, इसलिए क्या करते हैं, मदर मिल्क होता तो है, मदर्स मिल्क ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट साथ ही साथ जो अदर फूड सप्लीमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, नेचुरल मेथड ऑफ फीडिंग, न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड, इम्यूनिटी ऑफ इन्फेंट, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस, इकोनॉमिकल फूड, नो रिस्क ऑफ एलर्जीज, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, नेचुरल मेथड होता है ना फीडिंग का, और न्यूट्रिशनल जो है वो न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस होता है उसमें. ठीक है, कोई डेफिशिएंसी नहीं, कोई एक्सेस नहीं. ठीक है, डायरेक्ट मदर से आता है, वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है. देन इन्फेंट में क्या, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है. देन साइकोलॉजिकल इमोशनल सिक्योरिटी एडवांटेजेस है ना, मतलब मदर और बेबी क्या होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एक दूसरे के क्लोजली फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो इमोशनली सिक्योर फील करता है. ओके, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फूड. ओके, अब इकोनॉमिकल फूड कैसे, मतलब क्या होता है, ये एकदम चीप है ना, क्योंकि मदर ही बेबी को डायरेक्ट दे रही है ना, इसके लिए कोई भी कॉस्ट या फिर प्राइस नहीं लगता है. ओके, देन नो रिस्क ऑफ एलर्जीज. ठीक है, बेबी को क्या है, कोई भी एलर्जी का रिस्क नहीं होता है. देन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, देन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या हुआ, मतलब समटाइम्स मेडिसिन का भी काम करता है बेबी के लिए, है ना, जो कि क्या है, नेचुरली है. ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत फीवर या फिर थोड़ा इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो मदर मिल्क के थ्रू ही क्या होता है, ठीक हो जाता है बेबी. ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, अब मदर बेबी को क्या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उससे मदर को भी एडवांटेज होता है कि ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट हो सकता है. ओके, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कब कब नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो रीजन रिलेटेड टू मदर और रीजन रिलेटेड टू इन्फेंट. ठीक है, तो मदर में क्या आएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन इलनेस लाइक फीवर्स, क्रैक्ड निपल्स, ब्रेस्ट एब्सेस. है ना, जब अगर मदर को क्या हो, फीवर हो, ठीक है, कोई इलनेस हो, और निप्पल में क्रैक हो, और ब्रेस्ट एब्सेस हो, मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हो ब्रेस्ट में, उस कंडीशन में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं करते. ओके, देन सीरियस इलनेस लाइक मेंटल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, सीवियर एनीमिया, हार्ट डिसीज एंड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ये सारे डिसीज कंडीशन जब मदर को होते हैं तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. देन इनसफिशिएंट मिल्क सिक्रेशन. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, जब मिल्क जो है वो इनसफिशिएंट होता है बेबी के लिए, तो ठीक है. देन रीजन रिलेटेड टू इन्फेंट, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज लाइक क्लेफ्ट पैलेट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब बेबी को कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती है, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट
क्लेफ्ट पैलेट पता है, लिप और पैलेट क्या होता है, बीच से डिवाइड हो गया होता है ना, जिसकी वजह से बेबी फीड नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। देन एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है, अगर बेबी को इन्फेक्शन है तो, और एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी, ओके, बहुत ज़्यादा जब बेबी प्री मेच्योर रहता है उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया जाता, क्योंकि बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ओके। देन आर्टिफिशियल फीडिंग और टॉप फीडिंग बॉटल फीडिंग, ओके, क्या है, आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे उसको और क्या कहते हैं, टॉप फीडिंग, या फिर कैसे प्रोवाइड करते हैं, बॉटल फीडिंग। सो आर्टिफिशियल फीडिंग इज गिवन टू इन्फेंट इफ ड्यू टू, if because of any contraindication discussed above or because of any other reason mother is not able to feed infant, then bottle feeding of appropriate formula is accepted, ठीक है। क्यों देते हैं बॉटल फीडिंग या आर्टिफिशियल फीडिंग बेबी को, ठीक है, अगर मदर जो है वो या फिर बेबी जो है वो किसी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो अभी हम पढ़े हैं ना, उस कॉन्ट्राइंडिकेशन जो रीजन थे उसके कारण अगर मदर बेबी को फीड कराने में एबल नहीं है या फिर बेबी फीड करने में एबल नहीं है, उस कंडीशन में बॉटल फीडिंग को अप्रोप्रिएट फार्मूला के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट फार्मूला के साथ प्रोवाइड करते हैं, ओके। देन commercial formula are available which can be used as artificial feed or milk can be diluted in 3:1 ratio using boiled water, ठीक है। क्या कह रहा है, कमर्शियल फार्मूला आर अवेलेबल, ठीक है, एक कमर्शियल फार्मूला अवेलेबल है, ठीक है, हर एक मतलब अलग अलग तरीके के मिल्क पाउडर आते हैं ना बेबी के लिए, तो अलग अलग के लिए अलग अलग क्या है फार्मूला होता है, बट कमर्शियल नॉर्मल फार्मूला क्या है, which can be used as artificial feed or milk can be diluted in 3:1 ratio using boiled water, है ना, बॉइल्ड वाटर का यूज करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, और उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1, ओके। देन मतलब जैसे एक बॉटल है यानी कि 100 ml है तो उसमें कितना डालेंगे, 3 स्कूप या 3 स्पून जो पाउडर है वो डालेंगे, ठीक है, यानी कि 3:1। देन डाइल्यूशन इज डिक्रीज्ड एज पर इंक्रीजिंग टॉलरेंस ऑफ इन्फेंट, ठीक है, क्या कह रहा है, डाइल्यूशन इज डिक्रीज्ड एज पर इंक्रीजिंग टॉलरेंस ऑफ इन्फेंट, मतलब जैसा जैसा बेबी का जो इन्फेंट का टॉलरेंस है ना उसके हिसाब से क्या किया जाता है, डाइल्यूशन को मेंटेन किया जाता है, ओके। देन सम आयरन एंड विटामिन सी सप्लीमेंट्स बिकम एसेंशियल इन केस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सम आयरन एंड विटामिन सी जो सप्लीमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बिकम्स एसेंशियल इन केस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, है ना, उस आर्टिफिशियल फीडिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो आयरन और विटामिन सी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, as these are not supplied by animal milk, okay। Then below is table showing nutritional composition of different milk per 100 gram, okay। Then breast milk जो है per 100 ग्राम में एनर्जी कितना प्रोवाइड करता है, 65 किलो कैलोरी एनर्जी, प्रोटीन 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 7.4 ग्राम, फैट 3.4 ग्राम, कैल्शियम 28 मिलीग्राम mg, ओके, इतना क्या ब्रेस्ट मिल्क के 100 ग्राम अमाउंट में मिलता है, ओके। देन काउज मिल्क में 67 एनर्जी, 3.2 प्रोटीन, 4.4 कार्बोहाइड्रेट, 4.4 फैट एंड 120 कैल्शियम। देन बफेलोज मिल्क में 117 एनर्जी, 4.3 प्रोटीन, 5.0 कार्बोहाइड्रेट, 5.0 फैट एंड कैल्शियम 210 mg। देन टोन्ड मिल्क में 58 एनर्जी, 3.2 प्रोटीन एंड 4.7 कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड 118 कैल्शियम, ओके। Then weaning or complementary feeding. Weaning is a process of gradually introducing foods other than breast milk in child's feeding schedule. This process can be started from age 5th month onwards. Okay? क्या कह रहे हैं? Weaning क्या है? I have already told, right? Weaning is a process of gradually introducing foods other than breast milk in child feeding schedule, है ना, मतलब जब बेबी 5th मंथ या फिर 6 मंथ हो जाता है कंप्लीट तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अदर फूड सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या 5th मंथ के बाद जनरली स्टार्ट कर दिया जाता है। देन पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड ड्यूरिंग स्टार्टिंग वीनिंग, ठीक है, अब वीनिंग के टाइम पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए, ओके। सो क्या क्या है,
फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम, ठीक है, एक टाइम में एक ही फूड आइटम देना है, ठीक है। देन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ग्रेजुअली, क्या करना है, स्मॉल बहुत ही कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, फिर उस बेबी के टॉलरेंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज करना है। देन नेवर डू फोर्सफुल फीडिंग, इफ चाइल्ड डू नॉट लाइक पर्टिकुलर फूड डिसकंटिन्यू इट फॉर सम टाइम, री इंट्रोड्यूस इट इन लेटर स्टेज, ठीक है। क्या कह रहा है, जब बेबी को क्या करना है, फुल फीडिंग के लिए फोर्स नहीं करना है, ठीक है। और अगर बेबी को जो पर्टिकुलर फूड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसे डिसकंटिन्यू कर देना है कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद फिर से उसको री इंट्रोड्यूस करना है, ओके। देन मेक डाइट मोर अपीलिंग बाय एडिंग वैरायटी इन फूड्स, ठीक है। क्या कह रहा है, डाइट को उसमें और कुछ कुछ ऐड करके वैरायटीज को, फूड को अच्छा करना है ना। जैसे कि सेरेलैक में क्या होता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो टेस्टी हो जाता है, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड शुड बी एज पर चाइल्ड्स एज, स्टार्ट विथ लिक्विड फूड्स एंड देन मूव द सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। जब पहले स्टार्ट करते हैं बेबी को तो क्या देना चाहिए, बेबी के एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फूड से स्टार्ट करना चाहिए पहले, जैसे कि क्या होता है 5th मंथ तक के, मतलब जब तक वीनिंग स्टार्ट नहीं करते बेबी को वाटर भी नहीं देते हैं ना, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, राइट। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वाटर भी स्टार्ट करते हैं, है ना, जूस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे और अदर क्या बोलते हैं, आउटसाइड का मिल्क देते हैं। तो धीरे धीरे पहले लिक्विड फूड स्टार्ट करना है, देन सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड जैसे कि मैश और पोटैटो, है ना, मैश राइस, ठीक है। देन सॉलिड फूड स्टार्ट करना है। देन इन कैलकुलेट गुड ईटिंग हैबिट्स, ओके। देन अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स। देन वीनिंग फूड फॉर इन्फेंट्स 5 to 6 मंथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मंथ क्या क्या देना है, कैसे कैसे वो देखेंगे, ठीक है। तो 5 to 6 मंथ में जूसेस मिक्सड विथ लिटिल शुगर एंड वाटर, स्टार्ट विथ 1 to 2 टी स्पून एंड देन इंक्रीज अप टू 30 to 50 ml, ठीक है। क्या कह रहा है, जूस में थोड़ा सा शुगर मिक्स करके और वाटर मिक्स करके देना है, ठीक है। 1 to 2 टीस्पून से स्टार्ट करना है और धीरे से इंक्रीज करके 30 to 50 ml तक देना है। देन वेजिटेबल सूप 1 to 2 टीस्पून एंड increase to about 50 ml. Then dal water, rice water can also be given. Then cereals cooked in water or milk suji kheer 1 to 2 teaspoon in semi-solid form and gradually increase the amount. Then next is 6 to 7 months. Egg yolk, okay, 1 to 2 teaspoon and increase the amount. Then boiled and mashed vegetables and fruits starts with small quantity and gradually increase. Then 7 to 8 month में well cooked vegetables, dal and thin khichdi in semi solid form start with small amount and gradually increase. Then 10 to 12 months whole egg, meat, vegetables, fruit, chapati. It varies from semi solid to solid form as per टॉलरेंस, ठीक है। क्या कह रहा है, सेमी सॉलिड से सॉलिड में चेंज करना है धीरे से, ठीक है, बट उसके बेबी के टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, ओके। सो इन्फेंट का फिनिश हो गया। देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज प्री स्कूल चाइल्ड, ओके। होप you will like it and you will understand this. Thank you.